हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आकाश स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम्स पर। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा, एक नोटिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने प्रॉपर नहीं बनाया उसके ऊपर वीडियो, मैंने ऐसे मोटा मोटा आपको बता दिया था। तो आइए जानते हैं वो नोटिस में क्या लिखा था। उसके ऊपर मैंने एक प्रोफार्मा तैयार किया है। प्रोफार्मा क्या है ये मुझे समझाने के लिए थोड़ा ईजी लगा, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया हूँ। तो आइए जानते हैं क्या लिखा था वो नोटिस में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। एक सिस्टर का एक कमेंट आया था कि अभी जो ग्राउंड है 1600 मीटर का, यानी लड़की है तो उनका तो 1600 मीटर का ग्राउंड रहेगा, तो क्या वो राउंड में आएगा या फिर लंबा आएगा। तो वो डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर। अगर सेंटर में ग्राउंड रहेगा, मोस्टली सेंटर में तो रहता ही है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वगैरह रहता है, या फिर सीआरपीएफ वगैरह कैंप वगैरह में मोस्टली तो रहता ही है। अगर तो आरएफआईडी लगाएंगे तो 90%। अगर आपको आरएफआईडी चिप होता है, एक एक समझ लो सिस्टम, एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि आपको कितना कदम दौड़ा है आपने, कितना किलोमीटर दौड़ा है, पूरा रिकॉर्ड करता है अच्छे से एकदम। अगर वो लगाएंगे तो ज़्यादातर 90% चांस है कि आपको ग्राउंड में ले। ठीक है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, और मैं आपको रनिंग करने का एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना भाई, तो उसको कंप्लीट करना आप सीखो। मेरा यहाँ तक मानना है, अगर जो बंदा कंप्लीट करना सीख रहा है, ठीक है, जो बंदा 5 किलोमीटर या फिर कोई लड़की हो, अगर वो 5 किलोमीटर कंप्लीट करना सीख रही है, तो मान के चलिए कि वह वहाँ पर ना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो बंदा बंदी क्लियर कर सकता है। अगर आप अभी से ही कंप्लीट नहीं करोगे तो अगर आप अभी छोड़ोगे, भले आप 23 मिनट में मारते हो, बोलोगे कि अरे मेरा 23 मिनट में आता है मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर नहीं, वहाँ पर भी आदत बना रहेगा तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो मेरा कहना का ये मतलब ये है कि आप ना कभी भी कोई काम कीजिए उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, रनिंग करो, कंप्लीट करो, पूरा 5 किलोमीटर दौड़ के देखो कितना जा रहा है। 26 मिनट जा रहा है, जाने दो ना भाई, लेकिन कंप्लीट करो। कोई बंदे, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, 1 मिनट, क्या हो रहा है भाई। चलो, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे मेरा 23 मिनट में आ रहा है, मतलब कंप्लीट 23 मिनट में मैं इतना तेज़ मारता हूँ कि जाके 4 किलोमीटर में रुक जाते हैं। 20 मिनट में सोचेंगे कि मैं तेज़ मारता हूँ 20 मिनट में, नहीं, 20 मिनट में करने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर वगैरह थोड़ी ना इसके ऊपर, आपको इसके ऊपर नंबर नहीं है ना मार्क्स है, कुछ नहीं है। तो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको भले भले पहले से स्लो जाना है, पहले 5 के 6 की स्पीड से जाना है, फिर धीरे धीरे बॉडी गर्म होती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। आइए जानते हैं जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था उसके बारे में क्या लिखा था, क्या नहीं था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आरएफआईडी से होंगे इस बार के फिजिकल। इस बार देखिए बहुत सारे इशू का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर होने से भी हमको वेल प्रिपेयर रहना है। आरएफआईडी का मतलब क्या होता है, आपको शरीर की बॉडी के पार्ट्स में कहीं पर भी, हाथ में या पैर में आपको चिप लगा दिया जाएगा। वो चिप लगाते ही आपको, लगाने के बाद उसको भागना पड़ेगा। मोस्टली वो ग्राउंड पे होता है। ग्राउंड में होने से आपको थोड़ा सा एक दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, यानी कि आपको काउंट करना पड़ेगा मन में, क्योंकि वो बताएगा नहीं कि आपका, हाँ भाई आदर्श इतना किलोमीटर हो गया, भाई जो भी हो एक्स वाई जेड, आपका इतना किलोमीटर है, इसे बताएगा नहीं। आपको खुद काउंट करके चलना रहेगा कि मेरा कितना राउंड हुआ है। आप भले 12 के बदले 13 राउंड मार दो, ठीक है, चलेगा, लेकिन कम नहीं मारना है। 12.5 राउंड आपको मारना पड़ेगा, तो तभी जाके आप रेस क्लियर कर पाओगे। मेडिकल भी फिजिकल के साथ है। तो ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि अगर वो नोटिफिकेशन मेन है, मतलब कि नोटिफिकेशन के आधार पर अगर होगा, तो मान के चलिए कि मेडिकल अलग होगा, फिजिकल अलग होगा। यानी फिजिकल यानी पीएसटी, फिजिकल यानी 5 किलोमीटर का दौड़। फिर उसके बाद शारीरिक मापदंड, जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका चेस्ट नापा जाएगा, हाइट नापा जाएगा, ठीक है, और चेस्ट फुलाएंगे, ये सब आपको फिजिकल के दिन होगा। फिर बाकी डिटेल मेडिकल यानी डीएमई जिसको बोलते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आरएमई जिसको मेडिकल में पॉइंट मिलेगा उसका आरएमई होगा, आरएमई। देन उसके बाद अगर जिस बंदे को मेडिकल में पॉइंट है, अगर क्लियर है, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकता है। अभी देखो क्या क्या है डॉक्यूमेंट के साथ, क्या क्या ध्यान में ले जाना है। देखिए, डॉक्यूमेंट अगर जब आपका है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट तो ज़रूरी ही है। जिन्होंने कास्ट से अप्लाई किया उनको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल तो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, टोटल इतने बंदे
इतनी वैकेंसी थी, बढ़कर इतनी हो गई थी, इतने पास हुए हैं। यानी अगर इनका हम देखेंगे तो लमसम 4 छंग 24 4 7 28 चार, मतलब कि 5 के हिसाब से ना, 8 पंचे 40, यानी कि 4 लाख के आसपास, यानी कि हमारा तकरीबन 7x के आसपास ही पास किए हैं। ठीक है, 8 गुना पास होते हैं लेकिन 7x के आसपास ही पास किए हैं। तो इस बार ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा नंबर बढ़ने के लिए नहीं, ज़्यादा चांस है नंबर बढ़ने के लिए नहीं। तो इस बार आपको भाई फिजिकल प्लीज़ भाई, जिनका भी अच्छा नंबर आया रहेगा, फर्स्ट कट ऑफ से 5-6 नंबर ज़्यादा रहेगा, वो कृपया करके मेरे भाई लोग प्लीज़ आप फिजिकल ज़रूर क्लियर कीजिएगा। फिजिकल का डेट ऐसा सुनाई दे रहा है कि 20 अगस्त से स्टार्ट होगा, यानी कि कुछ एक 15 दिन बचा है आप लोगों के लिए, और 11 सितंबर तक चलेगा पर डे। जो कि एग्ज़ाम हुआ था 17/6 को, एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 30 सेंटर पर कराए जाएंगे आपको, जिसमें पर सेंटर पर 1500 बच्चे आएंगे, यानी पर डे 45,000 के लमसम बच्चों का, कुछ लोग आते भी कुछ लोग नहीं भी आते। ठीक है, तो उनका फिजिकल होगा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा देख, लास्ट टाइम फिजिकल और मेडिकल क्या हुआ था हमारा, एक साथ हुआ था, तो इस बार चांसेस कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अभी देखिए डॉक्यूमेंट्स में इस बार नॉट श्योर है हम, इस बार डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने आपको बताया था ना उस वीडियो में कि मैं आपको एकदम क्लियर कट नॉलेज दूंगा, बताऊंगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर आप 10th बेस पे भरे हैं तो आप 10th का लेके जाना, जनरल वालों को भी लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी, ओबीसी वालों को भी, एससी एसटी वालों को भी। ठीक है, अगर आप 10+2 12 डाले हो तो साथ में लिए रहना, 10+2 का डाले हो तो आप साथ में लिए रहना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने डाला है तो आपको देना पड़ेगा वहाँ पर। डोमिसाइल में आप, डोमिसाइल सभी को लेके जाना है, अनिवार्य है डोमिसाइल। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आइए ले जाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं लागू है, जनरल वालों को लागू नहीं है। ठीक है, जनरल वालों को लागू नहीं है। और ईडब्ल्यूएस वालों को जो 14 अक्टूबर 2024 तक बनाए हैं, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर में आता है, उस हिसाब से आपको लेके जाना है। और यह आपको सेंट्रल का ही लगेगा, स्टेट का नहीं लग सकता है। ठीक है, हाँ सर, आप इधर पढ़ लेना। ठीक है, और मेरा भाई, मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कुछ नहीं करना भाई, आप अभी से आदत डाल दो, आप 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है। प्लीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कि आपके भले के लिए, बाकी आपके ऊपर है। प्लीज़ अभी आप 5 किलोमीटर, भले आपका भी 26 मिनट आ रहा है, लेकिन आपके पास इतना जोश रहेगा ना, वहाँ पर इतना वो रहेगा ना कि आप वहाँ पर मेरे हिसाब से 24 मिनट में मार सकते हो। अगर आप 26 मिनट में आज 5 किलोमीटर कंप्लीट कर रहे हो तो, अगर आप नहीं कंप्लीट करते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा भाई, यही आदत लगे रहेगा और आप वहाँ पर भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। बस मेरा आपके लिए इतना ही कहना था। अगर मेरे लिए कुछ और जानकारी रहेगी आपको तो इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। और मेरा जो पुराना वीडियो है थोड़ा वायरल हो रहा है, तो कृपया करके भाई लोग से, आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा। मैं कुछ भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो उसको बंद कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें व्यूज़ जाते हैं ना, 1600 प्लस सब्सक्राइबर है, और भाई व्यू जाता है, मान के चलो व्यू कितना जाता है, 50 लमसम जाता है, 50 लमसम जाता है। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा मेरा मोटिवेट होऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।